हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज बीएससी पार्ट सेकंड के ये लास्ट जो चैप्टर आपका चल रहा है, अजलीय विलायक, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। देखिए, जैसा कि सामान्यतः आपने देखा होगा कि हर जगह एक ही आपका विलायक के रूप में काम ज़्यादातर लिया जाता है, जो कि कहलाता है आपका जल। तो नॉर्मली क्या कहते हैं कि अकार्बनिक रसायनज्ञों द्वारा प्रयोगशाला में काम ले जाने वाली सभी जो रिएक्शंस होती हैं वो जो लगभग जल में की जाती है। एक विलायक के दो मुख्य प्रकार से जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। पहला तो ये कि बहुत ही कम मिश्रित होने वाला तथा अत्यधिक मंद गति से अभिक्रिया करने वाले पदार्थ, जैसे विलायक की अनुपस्थिति में इसके सूक्ष्म विभाजित अवस्था में परस्पर निकट आते हैं कण और अभिक्रिया की गति बढ़ा देते हैं। देखिए, पहले मैं आपको समझा दूंगा, इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पढ़ देना चाहता हूँ। विलायक का दूसरा मुख्य कार्य यह है कि जिसकी सहायता से उत्पादों का पृथक्करण व शुद्धिकरण सुविधापूर्वक किया जा सकता है। जैसे कि हम बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट अभिकर्मक को ठोस अवस्था में बहुत धीरे धीरे रिएक्शन कराते हैं, जबकि जलीय विलयन में यह रिएक्शन इंस्टेंट होती है और बहुत क्षणिक होती है और एजीशील अवक्षेप के रूप में प्राप्त होने से इसे आसानी से पृथक किया जा सकता है। अब आपको एक बात बता दी जाएगा कि प्रकृति में यही नहीं है कि केवल आप जल के अलावा कोई विलायक काम नहीं करता। ऐसे भी होते हैं जो विलायक के रूप में काम आते हैं, परंतु उनमें जल नॉन एक्वस अर्थात जल नहीं होता है उनमें। और ऐसे सभी विलायक जो होते हैं वो भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसा कि आपका जल कार्य करता है। तो इन सभी को क्या कहते हैं, ये है आपके, जैसे ये आपके प्रमुख रूप से बहुत सारे हैं चीज़ें, उनके गुण क्या होंगे, ये किस प्रकार से ये कहलाते हैं। तो आप देखिए, आपके ये जो से द्रव अमोनिया, ठीक है, आपका लिक्विड SO2, ये आपका विलायक के प्रकार दे रखा है। विलायकों के वर्गीकरण बता रखा है। सबसे पहले है विलायकों का वर्गीकरण के अंदर जो अनआयनीकरण जो होता है ना, इस विलायक के अंदर क्या होता है, ए प्रोटिक विलायक, अध्रुवीय द्रव इत्यादि इसमें आते हैं, बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड इत्यादि। और आयन कारक विलायक जो होते हैं ये जैसे ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। ये देखिए, आपने देखा होगा बेंजीन में किसी प्रकार का प्लस माइनस का कोई साइन किसी प्रकार का नहीं होता है और ये किसी प्रकार से भी ध्रुवीय द्रव नहीं कहलाता है। अध्रुवीय द्रव होता है जिसके अंदर अन आयन कारक विलायक इसको बोलते हैं, जिसमें किसी प्रकार के आयन नहीं होते हैं। और आयन कारक जो विलायक होते हैं वो ध्रुवीय विलायक यह कहलाते हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे मेन बात क्या होती है, प्रोटीनी विलायक हो गए और अप्रोटीनी विलायक हो गए। प्रोटीनी विलायक वो होते हैं इसमें प्रोटोन वगैरह होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, और अप्रोटीनी विलायक जिसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह नहीं होता है। देखिए, द्रव SO2, Br, F3, Hg, Br2, ये सभी क्या है आपके अप्रोटोनिक विलायक है ना। और प्रोटोजेनी जो अम्लीय विलायक कहलाते हैं, प्रोटॉन देने वाली प्रबल प्रकृति कहलाती है। जैसे कि आपके अम्लीय H2SO4, H2F2, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये सभी क्या है आपके प्रोटोजेनी विलायक है। अम्लीय विलायक जो होते हैं प्रोटॉन देने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। इसी प्रकार से क्या प्रोटोफिलिक, ये थे आपके पहला तो आपका नंबर था प्रोटोजेनी, दूसरा प्रोटोफिलिक, और तीसरा आता है आपके उभय या प्रोटीनी विलायक। देखिए, प्रोटोजेनी में क्या होता है कि प्रोटॉन देने की प्रबल प्रवृत्ति। प्रोटोफिलिक के अंदर क्या, प्रोटॉन लेने की प्रबल प्रवृत्ति। फिलिक मतलब उसके अंदर कमी है, वो उसे चाहता है, अर्थात जो प्रोटॉन को चाहे, अर्थात प्रोटॉन लेने की प्रबल प्रवृत्ति, जैसे द्रव अमोनिया, पिरिडीन इत्यादि। अब आता है आपका उभय प्रोटीनी, जिसके अंदर क्या होता है, जो अम्ल या क्षार दोनों का काम कर सकता है, अर्थात जो आपका क्या है, प्रोटॉन ले भी सकता है और आपका दे भी सकता है, जैसे H2O और आपका CH3OH, मेथेनॉल।
इन सब चीज़ों के बारे में क्या बताया जाता है कि आयन कारक विलायकों के अध्ययन तक ही हम अध्ययन करेंगे, और यहाँ पर केवल विलायकों को हम पढ़ेंगे। ये सभी विलायक इस प्रकार के विलायक हैं जिसमें अकार्बनिक पदार्थ जल की तरह आयनित होकर आयनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। और आपका जो अनायनीकारक विलायक जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देखिए, आपको पहला हम इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ते हैं हम धीरे धीरे कि आखिर किस प्रकार ये विलायकों का चयन किया गया, विलायकों को बताया गया। हमने आपको दो प्रकार की ये चीज़ें बताई थी कि मुख्यतः क्या होता है। प्रथम तो वह है कि यह बहुत ही कम मिश्रित होने वाला होता है। इनके भौतिक मुख्य क्या होते हैं, विलायकों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। पहला तो ये होता है कि ये बहुत ही कम मात्रा में घुलनशील होते हैं, घुलते हैं, मिश्रित होते हैं या घुलते हैं, और अत्यधिक मंद गति से अभिक्रिया करने वाले पदार्थ विलायक की अनुपस्थिति में अति सूक्ष्म विभाजित होकर अवस्था में परस्पर निकट लाकर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। अर्थात ये जो आपका जो अभिक्रिया का दर बढ़ाने का कार्य होता है ये विलायकों की प्रेजेंस में होता है। और दूसरी बात क्या है कि ये इंस्टेंट विलायक का मुख्य दूसरा कार्य इसकी सहायता से उत्पादों का पृथक्करण में शुद्धिकरण सुविधा पूर्वक किया जा सकता है। आपने देखा BaCl2 प्लस AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट आपका BaCl2 की तरह जो रिएक्शन करता है तो नॉर्मल अवस्था में रिएक्शन नहीं करते हैं, बट अगर इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर तो आपने क्या किया, इनकी जो सरफेस जो एरिया होता है रिएक्शन करने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण के AgCl के रूप में ये अवक्षेप प्रक्रिया में प्राप्त होता है। अकार्बनिक रसायन में अधिकांश अभिक्रिया जलीय माध्यम में होती है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से जल अक्रिय प्रतीत होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण जो जब भी लिखते हैं केवल अभिक्रिया करने वाले पदार्थों पर ही अधिक बल देते हैं, विलायक की लगभग पूर्ण उपेक्षा कर देते हैं। देखिए, अगर विलायक की पूर्ण उपेक्षा इसलिए करते हैं कि उसका डायरेक्टली कोई योगदान ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन को चेंज कर दे। रिएक्शन जो होनी है वो रिएक्शन वही रहती है, परंतु उस रिएक्शन की जो सक्रियता होती है, एक्टिवनेस होती है, उसको बढ़ा देती है, रिएक्शन ऑफ रेट बढ़ा देती है। आपका उसका सरफेस जो एरिया है रिएक्टेंट्स का उसको आसानी से क्रिया करने में सहयोग प्रदान करती है। अब ये प्रोडक्ट बना देते हैं जहाँ तक कि रासायनिक अभिक्रिया का पथ भी क्या उलट सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया द्रव अमोनिया से विपरीत दिशा में होती है, अर्थात ठोस बेरियम क्लोराइड अथवा सिल्वर नाइट्रेट की द्रव अमोनिया में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन AgCl तथा BaNO3 बेरियम नाइट्रेट द्रव अमोनिया में विलय होकर BaCl2 का एक श्वेत अवक्षेप देते हैं, जो कि आपको बता दिया गया है। इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट जलीय माध्यम में अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन द्रव अमोनिया में लिथियम क्लोराइड का एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही क्या होते हैं, दिशा उत्पादों की विलेयता से निर्धारित होती है। दोनों ही BaCl2 व LiCl द्रव अमोनिया में अविलेय है, जिसके कारण अभिक्रिया आगे बढ़ती है। यह भी संभव होता है कि जिस पदार्थ का हम अध्ययन करना चाहते हैं वह जल से ही अभिक्रिया कर ले। तो उदाहरण के लिए सोडियम धातु की अभिक्रियाओं का जलीय माध्यम में अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि सोडियम जल संपर्क में आते ही तेजी से गड़बड़ कर देता है। अब इसमें ध्यान रखें कि इन बातों के अंदर सोडियम जल से संपर्क में आते ही तेजी से ब्रेक करके NOH तथा हाइड्रोजन बनाता है। इस प्रकार क्रिया कारकों के जल में अविलय रहने या जल से अभिक्रिया करने या अन्य किसी कारण से यदि जल एक अनुपयुक्त विलायक होता है तो ऐसी स्थिति में जल के अतिरिक्त किसी अन्य विलायक का उपयोग
किया जा सकता है। ऐसे विलायकों के अजलीय विलायक कहते हैं, अर्थात एक विलायक का चयन उसके विशिष्ट गुणों के आधार पर ध्यान में रखकर किया जाता है, और ये विशिष्ट गुण जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सिलेक्शन करने में कि किस विलायक का चयन किया जावे। अब इससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आयनकारी या ध्रुवीय पदार्थ और अनायनीकारक या अध्रुवीय पदार्थ। तो प्रत्येक द्रव में किसी न किसी पदार्थ को घोलने या घोल लेने की क्षमता होती है, पहली बात तो अभी सभी जानते हैं। मैं आपसे पूछूं कि कौन सा द्रव किस पदार्थ को घोल सकेगा, या ये बात कितनी आसान है कितनी कठिन है, ये तो आप सब जानते ही हैं। परंतु पदार्थों में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जब तक पूरा पदार्थ नहीं घुलेगा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। विलेयता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आते हैं, समान समान को घोलता है, अर्थात वो जिस प्रकृति का विलेय है यह उसी प्रकृति के विलायक में घुल सकेगा। अतः विलायकों का यह वर्गीकरण अत्यधिक उपयोगी होता है। दूसरी बात कि जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से जल सर्वोत्तम विलायक होता है, लेकिन इसीलिए इसको पानी पीने के योग्य माना गया है, क्योंकि हमारे सारे जो रिएक्शंस होती है, हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इस पर रिएक्शन बेस्ड होता है। और ये रिएक्शन की वजह की आसानी से होने के कारण क्या होता है, हमारा जल होता है, जल के कारण यह आसानी से रिएक्शन हो पाती है। और आगे हम पानी पीते हैं, हमारा उपापचय मेटाबॉलिज्म से सही रहता है। देखिए ऐसा है कि अजलीय विलायकों का आणविक संरचना पर आधारित विभाजन भी अनुपयोगी पाया गया है, जबकि समान संरचना के पदार्थों के आचरण में भी अत्यधिक भिन्नता पाई जा सकती है, जो कि ऊपर बताया गया है कि सार्थक विभाजन के लिए आवश्यक है कि विलेय की प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा जाए। अधिकांशतः पदार्थों विलेय या विलायक को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, आयनकारी या ध्रुवीय पदार्थ और अनायनकारी अध्रुवीय पदार्थ। अब आयनकारी ध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं कि आयनकारी विलायक जो होते हैं मूलतः ध्रुवीय पदार्थ होते हैं। शुद्ध अवस्था में भी इनमें आयनों की उपस्थिति के कारण इन्हें आयनकारी विलायक कहते हैं। देखिए ये तो छोटी सी रिएक्शन दे रखी है, इसमें मुख्य बात ये बता रखी है कि आपने हाइड्रोजन को हाइड्रोनियम आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। बहुत मतलब पकड़ा खा सकते हैं, इतने छोटे आकार के इसके क्या है आकार रहता है। अब ध्रुवीय प्रकृति के कारण क्या होता है, इनके परमाणु परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। इन विलायकों में अध्रुवीय पदार्थ नहीं घुलते हैं, जबकि जबकि आयनिक और क्षैतिज गुणों वाले घुल जाते हैं। आयनिक पदार्थों का घुलना तभी संभव हो पाता है जब विलायकन ऊर्जा का जो मान होता है विद्युत अपघट्य की ज्वालक ऊर्जा या लेटेस्ट एनर्जी से अधिक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होते हैं सभी। प्रोटोनी विलायक तो वो होते हैं जिसमें प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, द्रव अमोनिया हो गया, द्रव एससीएन हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया इत्यादि। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि प्रोटीन विलायक तीन प्रकार के होते हैं, अम्लीय या प्रोटोजेनी, क्षारकीय या प्रोटोफिलिफिक होते हैं। ये उभय प्रोटीन विलायक जो होते हैं एम्फीप्रोटिक विलायक सॉल्वेंट्स में कहलाते हैं। देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके। ये अम्ल या क्षारक दोनों का ही काम करते हैं। दूसरे अगर शब्दों में बोले तो अन्य पदार्थ के प्रोटोनिक गुण के आधार पर ये विपरीत प्रकार के अल्कोहलिक प्रोटीन गुण
प्रदर्शित करते हैं। जल कम अणुभार के एल्कोहल इत्यादि भी इस प्रकार के उदाहरण हैं। और वैसे तो सामान्यतः बताया गया है कि नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स किस प्रकार के होते हैं, ये प्रोटिक सॉल्वेंट के होते हैं और किस श्रृंखला ग्रुप में आगे पाया जाता है। बाकी इसके अलावा जो हम हैं ये हम पढ़ चुके हैं विलायक के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार के इसके एग्जाम्पल भी पढ़ रखे हैं सामने आपके। तो ध्यान रखें, आप विलायक के बारे में जानते हो, विलायक आराम से हम पढ़ेंगे पूरा विलायक को, और हमारे पास अभी टाइम है इसलिए हम हो सकते हैं। और इस प्रकार इसके जो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम लेंगे अगली बार। थैंक यू वेरी मच।